अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, अगेन क्या लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी या बदलाव इस बार होगा कुछ? क्या कर रहे हो आप यार? 100% उसके ऊपर तो और कुछ है नहीं, 100% के ऊपर हो ही नहीं सकता। 100% बीजेपी गवर्नमेंट लिख के लो, आएगी। ये तितर बितर वाली अपोजिशन नहीं चलेगी। हाँ, जो ये वो गठबंधन तो आप देख ही रहे हो, वो कैसे एक दूसरे का सर काट रहे हैं। जो ही किसी स्टेट में जाते हैं, पंजाब में कांग्रेस उस आपका, यहाँ पे आप कांग्रेस का। ये विपक्ष के सब ड्रामे हैं, तांडव है और कुछ नहीं है। उन्होंने तो काम तो उनके पास कुछ भी नहीं, इसके अलावा कौन सा प्रोडक्टिव काम वो करते हैं जिससे देश का भला हो। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका नाम क्या है सर? संजीव जलाली। ओके संजीव सर, मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है आपसे कि अभी आपने सुना होगा कतर में 8 भारतीयों को सज़ा दी गई है, फांसी की सज़ा। आपको क्या लगता है मोदी जी उनको छुड़ा पाएंगे या नहीं? देखिए, उन्होंने अपने कानून के हिसाब से तो उनको सज़ा दी है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी उनको छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे और भारत के वासी, 1.5 बिलियन भारत के वासी उनके साथ हैं, वो डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे उनको छुड़ाने में। सर इसके अलावा जैसे कि अभी बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, अगर यही सेम सिचुएशन होता और गवर्नमेंट होती कांग्रेस की, तो क्या वो भी छुड़वा पाते या वो नहीं छुड़वा पाते? एक्चुअली जब से मोदी जी पावर में आए, आपको पता है गल्फ़ में उनको कितना, कतर ने उनको बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इवन बाकी सऊदी अरब या यूएई आप देख रहे हो, वहाँ पे मंदिर वगैरह भी बन रहे हैं। तो कांग्रेस का तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, कम से कम मैं बीजेपी के बारे में ये कह सकता हूँ, ये रादर मोदी जी के बारे में कह सकता हूँ कि ये पूरी कोशिश करेंगे उनको छुड़ाने की। छुड़ा सकते हैं वो? बिल्कुल, मुझे लगता है, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे। ओके। इसके अलावा जैसे कहते हैं कि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर जासूस होने का, जो 8 इंडियंस हैं उन पर जासूस होने का इल्ज़ाम लगा करके उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। देखिए ना, जासूस लगाने के लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्या था, वो जासूस थे या नहीं थे, लेकिन उन्होंने जब उन पे केस चार्जशीट किया, उसके बाद उन्होंने उनको एकदम अरेस्ट कर लिया और इंडियन कॉन्सुलेट को किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, और बाद में फिर पता चलता है कि वो अरेस्ट हो गए हैं। ये उनको कम से कम इनको पहले बताना चाहिए था, और बताने चाहिए थे क्या चार्जेस हैं, कोई सबूत, कोई प्रूफ, ताकि वो लड़ सके अपने केस को वहाँ के जुडिशरी में। ये बताइए कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की गवर्नमेंट, आपको क्या लगता है कि इस गवर्नमेंट में महिलाएं कहाँ तक सुरक्षित हैं या नहीं हैं? मेरे को लगता है महिलाएं सुरक्षित है अब। पहले से ज़्यादा सुरक्षित आपको हाँ दिख रही जी, है? पहले से ज़्यादा सुरक्षित लग रही है। पहले तो लेडीज़ ऐसे फिर घूम नहीं इधर उधर, अब तो लेडीज़ बहुत आगे निकल गई है, कहाँ कहाँ पहुँच गई। अब तो वो बात नहीं रही है, अब तो वो मैंने पावर तो अब ज़्यादा हो औरों का कहना है, खासकर विपक्ष का कहना है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई तब से कहीं ना कहीं महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो अकेले कहीं जा नहीं सकती हैं। तो ये सिर्फ अफवाहें हैं या? मेरे को लगता है अफवाहें हैं। से अब अभी हम भी इधर घूमते हैं शाम को, रात को, तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ। और अगर देखा जाए तो महिला तो बीजेपी गवर्नमेंट ने, मोदी गवर्नमेंट ने जैसे ट्रिपल तलाक निकलवाया या जो भी महिला आरक्षण बिल पास किया, ये भी तो महिलाओं के लिए ही किया गया। हाँ जी, वो कराए थे, मगर अपोजिट पार्टी ये समझ नहीं पा रही है। वो बोल रही है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये कहीं ना कहीं उनके ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है कि कुछ भी करके उनको, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो मगर मेरे ख्याल से तो मोदी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ औरतों, लेडीज़ के लिए बहुत कुछ किया है। तो 2024 में इलेक्शन होने वाला है, तो अभी तो बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, अगेन क्या लगता है कि बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी या बदलाव इस बार होगा कुछ? क्या कर रहे हो आप यार? 100% उसके ऊपर तो और कुछ है नहीं, 100% के ऊपर हो ही नहीं सकता। 100% बीजेपी गवर्नमेंट लिख के लो, आएगी। ये तितर बितर वाली अपोजिशन नहीं चलेगी। हाँ, जो ये गठबंधन बन गया है एक तरफ और एक तरफ ये अकेले खेल रही है। वो गठबंधन तो आप देख ही रहे हो, वो कैसे एक दूसरे का सर काट रहे हैं। जो ही किसी स्टेट में जाते हैं, पंजाब में कांग्रेस उस आपका, यहाँ पे आप कांग्रेस का, वो तो अलग अलग जगह चल रहा है। तो ये इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने काम किए हैं यार, ये ऐसे थोड़ी किसी के कहने से बनता है। उन्होंने काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट की, बहुत सारे काम किए। 2 हैशटैग बड़ा फेमस है, मतलब वो चल रहा है, देखा जा रहा है। एक तो है कि मोदी हटाओ देश बचाओ, दूसरा है कि मोदी ने देश को बेच दिया। ये हैशटैग कहाँ तक सही है? ये विपक्ष के सब ड्रामे हैं, तांडव है और कुछ नहीं है। उन्होंने तो काम तो उनके पास कुछ भी नहीं, इसके अलावा कौन सा प्रोडक्टिव काम वो करते हैं जिससे देश का भला हो, कोई इसमें हेल्प करें गवर्नमेंट का। हाँ जी, ये इनको छुड़ाने में अपने तरफ से अपने एनवॉय वहाँ भेजे, अपने पार्टी लीडर्स वहाँ भेजे इनको छुड़ाने में। इन्होंने कोई ना कोई तरीका दिखाना है मोदी गवर्नमेंट को डाउन करने के लिए, जिसमें वो कामयाब नहीं होंगे। और जैसे ये जो देश को बेच दिया वाली बात है, ये कहाँ तक ठीक है?
ये बिल्कुल देश को नहीं बेचा। आपको पुराने वो रिकॉर्ड निकालिए कांग्रेस रिजीम के, सब के, वो गूगल कीजिए किसने किसको बेचा, किसने कौन से जहाज़ बेचे, किसने कहाँ पे घपला किया, को 2G 3G 4G स्कैम, वो तो पुराना चलता है। आप मुझे बताओ 2014 के बाद आज तक कोई स्कैम हुआ? बताओ, अगर आपको नॉलेज है बताओ मुझे। जी सर, इसके अलावा जैसे अभी देश में दंगे फसाद भी बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, तो इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं मोदी गवर्नमेंट को ही होना चाहिए। वो तो आप खुद ही सवाल का जवाब दे रहे हो, मैंने इसमें कहना क्या है, वो तो है ही है। जैसे यूपी में देखो, जब से योगी जी आए हैं तब से आज तक कोई दंगा फसाद नहीं हो। जहाँ जहाँ उलटफेर है तो वहाँ देखो अब क्या हो रहा है, आप खुद देख लो। राजस्थान है और कौन सी, बंगाल है, माइग्रेशन, मास माइग्रेशन हुई वहाँ जब इलेक्शन हुए थे। सर, इसके अलावा जैसे राहुल गांधी जी हैं, जैसे उनको कहते हैं वो यूथ हैं और वो बाहर से पढ़ कर के आए हैं, विदेश से पढ़ के आए हैं, उनके हिसाब से मोदी जी इतने एजुकेटेड नहीं जैसे राहुल गांधी है। तो अगर राहुल जी आते हैं अब 2024 में प्रधानमंत्री रूप में, तो वो देश के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे, यूथ के लिए अच्छा करके दिखाएंगे, ये सिर्फ कहने वाली बात है या सच में ऐसा कुछ करके दिखा पाएंगे वो? पहले क्या बोला आपने, क्या राहुल गांधी क्या है? जैसे राहुल गांधी एजुकेटेड हैं, बाहर से विदेश से पढ़कर आए हैं, और मोदी जी तो ने भारत से ही पढ़ाई की है, उनके हिसाब से कहीं ना कहीं कम मापा जाता है उनको। तो ये हमारे यूथ के लिए ज़्यादा अच्छा होगा अगर वो बनते हैं, ऐसा उनका कहना है। क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो नहीं लगता वो एजुकेटेड आपको लगते हैं। एजुकेशन किस चीज़ से पता चलता है? आपका व्यवहार, आपके बोलने चालने का ढंग, आप क्या स्टेटमेंट देते हो, इन तीनों में से कोई चीज़ है उनमें। बाकी आप खुद समझदार हो, तो उन्होंने पहले कौन से तीर मारे और अब कहाँ। इसके अलावा एक बात होती है कि लोग कहते हैं कि आप सारी बातें करते हो लेकिन कभी महंगाई भी बात नहीं करते हो, बेरोजगारी भी बात नहीं करते हो। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से महंगाई बढ़ी जा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, यूथ पढ़ के निकलते हैं उनको कोई जॉब्स नहीं मिल रही है, ये कहीं ना कहीं विफल हो रही है बीजेपी गवर्नमेंट। ये कहाँ तक सही है सर? सबसे पहली बात है महंगाई दर। आप थोड़ा पीछे जाओ और पता कर लो, महंगाई दर आज सबसे कम है। हमारे इर्द गिर्द जितने भी मुल्क हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं, चाहे अमेरिका छोड़ के कोई बड़ी बड़ी कंट्रीज़, उनकी देखो वहाँ इन्फ्लेशन रेट, महंगाई दर, और फिर इंडिया के कंपेयर करो, गूगल करो ना, आजकल तो ऐसे कोई छुपी बात है नहीं, और फिर आपको खुद पता चलेगा महंगाई दर कैसी है और क्या है, और लोगों का स्टेटस कितना ऊंचा हो गया है अब, और पहले क्या था और आज क्या है। मतलब कि ये पूरे कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में ही महंगाई बढ़ी है, तो उसका एक प्रभाव तो हमारे भारत में भी देखने को मिलेगा। और कोरोना के बाद ऑल ओवर वर्ल्ड इकोनॉमीज़ तो डूब गई, बड़ी से बड़ी इकोनॉमीज़, और उनमें से सिर्फ एक ही ऐसी थी जो इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी थी, जो फिर भी स्टैंड करी, अगर ग्रो नहीं पूरा किया लेकिन स्थिर रही, फिफ्थ में पहुंच गई है। बिल्कुल बिल्कुल 5th नंबर पे। 5 ट्रिलियन, वी आर अप्रोचिंग दैट 5 ट्रिलियन। और सर, बेरोजगारी पे क्या मतलब कहना चाहते हैं आपकी? जैसे यूथ कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा, और कहीं ना कहीं पहला ही जो हमारा काम होता है वो तक वो रोटी कपड़ा मकान। अगर यूथ को जॉब नहीं मिलेगी तो वो कहाँ से अपना पेट भरेंगे, कहाँ से घर लेंगे, कहाँ से कपड़े पहनेंगे, ये चीज़ें कैसे कर पाएंगे? आप सबसे पहले मुझे बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ये डेवलप हो रहा है वो क्या हवा में हो रहा है? इतने अरबों खरबों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, और इतनी योजनाएं हैं, फ्री खाना पीना गरीबों के लिए, वो सब कुछ है, सारे तो फर्स्ट क्लास जी रहे हैं, A1 तरीके से। स्टेटस देखो, एक से एक बड़ा फ़ोन लोगों के पास होता है, वो क्या ऐसे गरीबी में आता है? जब तक न कुछ स्टेटस बड़ा है इंडियंस का, तब तक कैसे ये चीज़। तो जो ये बेरोजगारी की बातें इतनी उड़ाई जा रही है, कही जा रही है, फिर ये क्या है? बेरोज़गार वो हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा लिखा है। जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है वो बेरोज़गार है, बिल्कुल सही है। जिसने पढ़ाई की है, जिसके पास दिमाग है, इवन जो ना पढ़े लिखे भी हैं, उनके पास भी आजकल एवेन्यूज़ हैं, यूट्यूब है, वो है, ये है, वो वहाँ से वो अपनी नौकरियाँ छोड़ के दूसरी ऐसी चीज़ें, जिनको अपना दिमाग लड़ाना आता है। जो वेले हैं, ऐसे बैठे हैं, कोई काम दाम नहीं, सोते रहे, उनके लिए बेरोज़गारी है पक्का। सर, हमारे देश में जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको क्या लगता है जनसंख्या भी ये एक मुद्दा है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, या मतलब जैसे जॉब्स नहीं मिल पा रही है, या गरीबी है हमारे देश में, तो ये कारण है जनसंख्या वृद्धि का भी? सबसे बड़ा रीज़न तो जनसंख्या वृद्धि ही है। छोटे छोटे मुल्क जो हैं जिनकी जनसंख्या कम है, वो देखो कितने प्रॉस्पर कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि हमारी इतनी 1.5 बिलियन पॉपुलेशन है, मगर फिर भी हम बहुत हद तक कामयाब हैं अपने आप को
संभालने में, कंट्रोल में रखने सर, इकोनॉमी। जनसंख्या की बात पे मैं बोलूँ कि एक बार ऐसे मैंने किसी से क्वेश्चन किया तो उनका ये सवाल जवाब था कि जनसंख्या तो चाइना में भी बहुत ज़्यादा है, इवन इससे ज़्यादा ही है, तो वो कैसे ग्रो कर रहा है, हमारा भारत कैसे ग्रो नहीं कर रहा है? बिल्कुल सही सवाल उसने पूछा। उसको बोलो चाइना में जाके आप एक बार देखो वहाँ ह्यूमन राइट्स की क्या वायलेशन होती है। अगर वहाँ के गवर्नमेंट को ये मर्जी है कि कल से यहाँ ये कोई भी नहीं दिखना चाहिए, दूसरे दिन कोई नहीं दिखेगा, या उनके अगेंस्ट आपने कुछ भी बोला, सवाल ही नहीं पैदा होता है आप वहाँ रहोगे। उन्होंने अपना फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर उनको अगवा कर लिया, तो वहाँ तो हो सकती है। कल डंडा लगा के आप सबको कहो ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना, नेचुरली वो तो फिर चाइना में वो कामयाब रहेंगे उसमें। इसके अलावा जैसे कि भारत में भी अब बहुत छोटे छोटे से बिजनेसेस, जैसे बहुत सारे बिजनेसेस खुल गए हैं, लोग जॉब्स कर रहे हैं, लेकिन देखा जा रहा है जैसे चाइना पे ही मैं बोल रही हूँ, चाइना के लोग प्रॉपर अपना टैक्स पे करते हैं, जीएसटी पे करते हैं। हमारे देश में कहीं ना कहीं लोग उसको चुराने की कोशिश करते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, तो ये भी कारण है कि जीडीपी ग्रो नहीं कर पा रही है यहाँ। बिल्कुल। हम आप चाइना के साथ अपना कंपैरिजन आज से 10 साल 12 साल पहले करो ना, और आज करो, हम पहले तो कर ही नहीं सकते। प्लस चाइना की इकोनॉमी ऑलरेडी इतनी डेवलप्ड थी, और अब हम सोच सकते हैं कि हम चाइना को compete करेंगे, तब भी 10-15 साल लग जाएंगे अभी। लेकिन वो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशन था, और उन्होंने जो चेंजेस की 90s से पहले, वो अब हमने 14 के बाद या 14 से पहले मनमोहन सिंह के टाइम से वो की। आहिस्ता आहिस्ता वी विल कम्पीट विद देम, नो डाउट अबाउट दैट। ओके सर, लास्ट मेरा यही है कि 24 में फिर से पूछ रही हूँ, 24 में क्या लगता है कौन आएंगे? 101% श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा आएंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद।